अनिरुद्ध के विवाह की बधाई हो त्रिलोचन बाबू। कहाँ है नवविवाहित जोड़ा? ना कोई जश्न, ना कोई दावत, बस यूं ही कर दिया विवाह। करना पड़ा। वो दरअसल मजबूरी थी शुभ मुहूर्त की, और अगर अभी नहीं करते तो फिर कई वर्षों तक योग नहीं था। कोई बात नहीं, जो आपके घर की बहू बनी होगी बहुत ही भाग्यशाली होगी। वर वधु को बुलाइए। बिहारी, ये ऐसे कैसे आ गई? लगता है इसे किसी ने सजाया नहीं। बच्ची को आखिर क्या अक्ल होगी? ये रॉय चौधरी की बहू ने कैसा हुलिया बनाया? जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशिबी के रस्म के लिए राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। अब यहाँ कोई रस्म नहीं होगी। वापस जा सकते हैं आप लोग। कितना शर्मिंदा करोगे हमें? हाँ अनिरुद्ध, बिना हमसे पूछे गरीब घर के लड़के ब्याह के लिए आए, इतना काफी ना था? जो बड़े समाज के सामने हमारी इज्जत को तार तार करने पर तुले हुए हो। पति बाबू और काका ससुर क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर जरा सा भी लिहाज बाकी है अनिरुद्ध, बैठ जाओ चुपचाप और पूरी करो रस्म। आपका अपमान हो इससे मुझे खुशी होगी क्या काका? पर आप ही बताइए, मुझे करने को मजबूर किसने किया? कहा नहीं था मैंने आपसे नहीं करनी कोई रस्म मुझे? ठीक है, आज रस्म मत करो, कल से हमें काका ना कहना। भूल जाओ वो सारा प्यार जो हमने आज तक दिया है तुम्हें। छोड़ दो ना, हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना। वैसे भी हम क्या पिता हैं तुम्हारे? काका, काका पिता से ज्यादा मान नहीं दिया है आपको। इस घर में आपसे बढ़कर किसे माना है काका मैंने? पर अब आपको भी समझना होगा काका, जो मैंने किया वो शादी नहीं। क्या समाज सेवा में शादियां शुरू कर दी हैं तुमने? इतना काफी है या आगे और भी मन है ऐसी समाज सेवा का? काका, ना ये कोई समाज सेवा थी, ना ही उस लड़की पर एहसान। ये शादी सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए की गई है, आप जानते हैं। तो बंद कीजिए मुझ पे ये पति पत्नी का रिश्ता थोपना। तुम्हारे कह देने भर से रिश्ता खत्म हो जाएगा? थोपा गया है या खुद चुना है तुमने ये रिश्ता? बहू को बार बार इस लड़की उस लड़की कह देने से कुछ बदलने वाला नहीं है अनिरुद्ध। वो तुम्हारी पत्नी है और यही पहचान है उस लड़की की। नहीं, हम बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? और आपकी इन दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं ही चुनता हूँ इन रस्मों को ना करना। वो भी मेरा फैसला था, ये भी मेरा फैसला है। बाजार में इज्जत उछलने की कैसी खुशी? देखा नहीं आपने कैसे चिढ़ गया था अनिरुद्ध उस लड़की को पत्नी मानने की बात सुनकर? साफ है कि उसने बेवकूफी में शादी तो कर ली उस लड़की से,
पर अभी तक अपना नहीं पाया उसे पत्नी की तरह। कितने दिन रखता है अनिरुद्ध वो कपड़े, वो चीजें जो उसे पसंद नहीं आती। उन्हीं पुराने कपड़ों की तरह उतार फेंकेगा उस लड़की को भी इस घर से। बाबा, मैं बोंदिता को कल उसके गांव लेकर जा रहा हूं। क्या मतलब अष्टोमंगला की रस्म के लिए तुम नववधु को उसके मायके ले जा रहे हो? अब ये अष्टोमंगला क्या है? वो नववधु शादी के बाद पहली बार जब अपने पति के साथ मायके जाती है तो उस रस्म को अष्टोमंगला कहते हैं। ऐसा कहा क्या मैंने? कहने को कुछ बचा है क्या? शादी के दूसरे ही दिन अष्टोमंगल की रस्म हो सकती है? नहीं, एक दिन और रुकना पड़ेगा। तीसरे दिन ही जा सकती है नववधु अपने मायके, वो भी जब उसका भाई आए उसे लेवाने। ठुकरा दो उनका न्योता। कोई न्योता नहीं आया है, मैं खुद बोंदिता को लेकर जा रहा हूं। न्योता नहीं है, सारी रस्मों की खिचड़ी बना दोगे क्या अनिरुद्ध? बिना किसी न्योते के इस तरह अपनी बहू के मायके जाना शोभा देगा तुम्हें? मेरी बात पूरी होने देंगे आप काका? क्या क्या बात पूरी करनी है तुम्हें? रस्मों के बारे में जानते हो तुम कुछ? इस रस्म का मतलब है मायके वालों का उनकी बेटी और उनके जमाए बाबू को अपने घर बुलाना, मान सम्मान करना, स्वागत सत्कार करना। और तुम बिन बुलाए बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चले जाना चाहते हो वहां? पहले लड़की का भाई आएगा तभी तुम जाओगे। लेकिन भाई तो है ही नहीं, ना मालकिन का ना ही हमारी बहू का। क्या भाई नहीं है लड़की का? कैसी लड़की से शादी की है तुमने अनिरुद्ध? एक तो गरीब घर की लड़की और ऊपर से भाई भी नहीं है उसका। अरे लड़कों के बिना वंश चलता है क्या? माँ बाप के जाने के बाद भाई तो निभाते हैं सारे रीति रिवाज। कुछ फर्क पड़ता है इससे? मैं कोई रस्म निभाने नहीं जा रहा हूं और ना ही जा रहा हूं कोई सम्मान पाने के लिए। मैं जा रहा हूं बोंदिता की विधवा मां को लाने के लिए, क्योंकि बोंदिता को उनकी जरूरत है और मैंने बोंदिता से वादा किया है कि वो उनके साथ रहेंगे। ये खुशबू तो रसगुल्ले की है। तितंग 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 तितंग। पति बाबू ने भेजा है मेरे लिए, लाओ दो। लो, तुमसे लेकर वैसे भी नहीं खाना है मुझे, पक्का मिट्टी के ही होंगे। अच्छा, एक खा लो। मिट्टी के नहीं है, असली हैं। शक्ति, परेशान करने में मजा आता है क्या तुम्हें? जाओ, नहीं खाना है मुझे। बिना मेहनत के धक्के मिलते हैं, रसगुल्ले नहीं। ऐसा बाबा कहते हैं। तुम्हें भी मेहनत करनी होगी अगर चाहिए रसगुल्ले तो। मेहनत से डरती हूँ क्या मैं? तो खा लेना, बस एक शर्त है। मैं रसगुल्ले तुम्हारी तरफ फेंकूंगा और तुम्हें उछल उछल कर अपने मुंह में डालने होंगे। बोलो, खाओगी? ऐसा कोई खाता है क्या? तुम्हारी मर्जी, वरना ले जाता हूँ मैं वापस। रुको, बहुत भूख लगी है मुझे, सिर्फ इसलिए खा रही हूँ उछलकर। मुंशी का आधा तुम पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। माँ कहती है दूध तो बस आदमियों को ही पीना चाहिए, मेहनत जो करते हैं वो पूरे दिन।
कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे पास बैठने में? जी वो पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है। मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं, वो वैसी गुड़गुड़ नहीं है, ये तो अलग सी गुड़गुड़ है। अलग सी? अब कैसे समझाऊं? वो ऐसा लग रहा है कि पेट में तितलियां उड़ रही है मेरे। मैं ना पेट पकड़ के बैठ जाती हूँ। देखो ऐसा है, तितलियों की जगह किसी और पे ध्यान दो। किस पे? मुझ पे। मेरा मतलब गाना गाओ। गाना आता है ना? इससे नहीं होगा गुड़गुड़? शायद नहीं, कोशिश करके देख लो। बिना नींद के भी सपने आ सकते हैं? असली सपना वही होता है जो हम जागते हुए देखते हैं, और फिर जब तक वो सपना पूरा नहीं होता ना, तब तक वो हमें सोने नहीं देता। यहाँ आपके पास बैठ जाऊं? यहाँ बैठकर सपने देखूंगी, फिर आपसे पूछूंगी कि कैसे पूरा करना है उन्हें। ज्यादा बात करना पसंद नहीं मुझे। सपने देखना पसंद है? हाँ है। तो वही देख लेना आप मेरे साथ। मेरा देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। अकेला तो अकेला ही सही। मैं अपना सपना देख चुका हूँ, उसे बस पूरा करना बाकी है। मेरा और आपका सपना जुड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, सपनों की बातें पसंद है तो लंगड़ी टांग खेले पति बाबू। नहीं 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 नहीं, फिर इस तरह बाबू बड़ा मजा आता है। बंधुता परेशान करना बंद करोगी, और ये खेल मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ। बात करना अच्छा नहीं लगता, साथ में सपने नहीं देखते, लंगड़ी टांग नहीं खेलते, तो फिर अच्छा क्या लगता है आपको? पति बाबू तो अपने किताबों में खोए हुए हैं, पर मैं क्या करूं यहाँ बैठे बैठे। आज सोना नहीं है, वरना बिस्तर गीला हो गया तो आज बच गई तो कल माँ आ जाएगी।